Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में बाजार में खेल हो गया। रिकॉर्ड लेवल्स तो निफ्टी और सेंसेक्स ने हासिल कर लिए, लेकिन जिस रफ्तार से ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली आई उसको झेलना बहुत मुश्किल हो गया। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय संकेत बहुत बढ़िया थे। अमेरिकन मार्केट से तो संकेत अच्छे थे ही, एशियन मार्केट की शुरुआत ठीक हुई थी। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था 140 से 150 पॉइंट्स तेज खुलेंगे, उतनी तेज तो नहीं खुला। निफ्टी 108 पॉइंट्स ऊपर खुल गया। उसके बाद थोड़ा हिचकोले खाने शुरू कर दिया। अच्छा, शुरुआती सत्र में निफ्टी बैंक की रफ्तार निफ्टी के मुकाबले बहुत तेज नजर आ रही थी। ऐसा लग रहा था आज गजब ही हो जाएगा निफ्टी बैंक में। और सही बात है, निफ्टी बैंक आज क्लियर कट आउट परफॉर्मेंस कर रहा था मार्केट में। बहुत ही तेज खरीदारी। अच्छा, हुआ क्या फिर साथ साथ निफ्टी में भी खरीदारी आ गई। 12 बजे तक का जो एपिसोड था वो बहुत ही बढ़िया था। 12 बजे के आसपास निफ्टी और सेंसेक्स ने रिकॉर्ड स्तर हासिल कर लिया। निफ्टी ने आज का रिकॉर्ड लगाया 24,999.75। जी हाँ, 25 पैसे से मिस कर दिया। 54 से ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली जो हावी हुई है 12:05 से लेकर अगले 15 मिनट के अंदर अंदर मार्केट साफ। इतनी जबरदस्त मुनाफा वसूली थी, धड़धड़ करते टूटते चले जा रहे थे। 15 मिनट तक तो समझने का मौका ही नहीं मिल रहा था। मतलब कि अगर आप ट्रेडिंग स्क्रीन छोड़ के गए होगे 12 बजे या 12:05 के आसपास और वापस लौटे होगे 12:30 बजे, तो सब कुछ पलट गया। ऊपरी स्तरों पर बहुत ही तगड़ी मुनाफा वसूली आई थी। निफ्टी क्लोज करके गया है 24,836 के लेवल पे, बिल्कुल फ्लैट। आज के दिन का हाई है 24,999, आज के दिन का लो है 24,774। लेकिन ये वोलेटिलिटी को संभाल पाना इंट्राडे में बहुत मुश्किल हो रहा था। स्टॉप लॉसेस कटे। आज तेजी करने वाले हायर साइड पे हो गए ट्रैप, क्योंकि सबने सब देख रहे थे 25,000 के ऊपर के लेवल के। जैसे ही वो लेवल उसके आसपास पहुंचता हुआ नजर आया निफ्टी, तो वहीं से ही एकदम से ऐसा लगा कोई ऊपर बेचने वाला बैठा है। बहुत ही स्ट्रांग तरीके से बेच गया। निफ्टी बैंक 51,406 के लेवल पे हुआ है बंद, लेकिन यहां पर तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग आज के सत्र में आई, क्योंकि 52,340 के लेवल तक पहुंच गया था निफ्टी बैंक। अल्टीमेटली 110 पॉइंट्स प्लस बंद हुआ है, लेकिन अगर आप दिन का एपिसोड देखते तो वो तो कमाल का ही था। 12 बजे के आसपास मुनाफा वसूली। सेंसेक्स 81,335 के लेवल पे हुआ है बंद, 23 अंकों की बढ़त के साथ। लेकिन जो मैं कह रहा हूं ना, ऊपरी स्तरों से फिसला बाजार, वो भी आंकड़े आप देख लीजिए। निफ्टी का आज का हाई है 24,999.75, क्लोजिंग आई है 24,836.1, यानी कि 163 पॉइंट्स के आसपास की गिरावट के साथ बंद हुए हैं हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग। और निफ्टी बैंक 52,340.25 का हाई है आज, और 51,406 का क्लोजिंग लेवल है। और इसका मतलब 934 पॉइंट्स हायर साइड से गवा दिए। जी हाँ, करीब करीब 934 पॉइंट्स की गिरावट ऊपरी स्तरों पर देखने को मिल रही थी। बहुत ही भारी भरकम बिकवाली है ये। सेंसेक्स 81,908 के लेवल आज के दिन का हाई छू के गया है, और क्लोजिंग आई है 81,355 के लेवल की, यानी कि 447 पॉइंट्स गवा गया हायर साइड से। एडवांसेस थे निफ्टी के 25, गिरने वाले थे 25, लेकिन जो सबसे तेज चला वो था डिविस लैब्स, 0.25% की तेजी। बीपीसीएल 0.3% उछला। एलएनटी तो पिछले कुछ दिनों से लगातार चढ़ रहा है, आज भी 2.5% चढ़ गया। बजाज फिनसर्व 2% ऊपर, और एमएनएम चढ़ता हुआ नजर आया 2%। निफ्टी लूजर्स में भारतीय एयरटेल को पाएंगे आप 2% नीचे, टाइटन 2% नीचे, सिप्ला 1.5% नीचे। आईटीसी में प्रॉफिट बुकिंग आई, और टाटा कंज्यूमर भी नीचे रहा। एफएनओ गेनर्स में बंधन बैंक तो सुबह से ही कमाल कर रहा था। एक बार 10% का अपर सर्किट लग गया, उसके बाद जो सर्किट खुला तो और तेज हो गया। अल्टीमेटली लगभग 14.25% के आसपास के गेंस इस स्टॉक में आते हुए नजर आए। रिजल्ट्स इंपैक्ट था। सिटी यूनियन बैंक रिजल्ट्स इंपैक्ट 6% ऊपर, पीएनबी रिजल्ट्स इंपैक्ट 6% ऊपर, आईईएक्स 6% ऊपर, डीएलएफ 5% ऊपर। एफएनओ लूजर्स में एम्फेसिस को पाएंगे आप, ये स्टॉक 3% लुढ़क गया। टाइटन 2% नीचे, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर लगभग 2% नीचे, भारतीय एयरटेल और यूबीएल 2% नीचे रहे। मिड कैप गेनर्स में आज सबसे तेज चला है वोल्टाम। इस स्टॉक में आज 16% से ज्यादा की चाल बनती हुई नजर आई। अच्छा, डिफेंस और रेलवे कंपनियों ने तो कमाल ही कर दिया। सबसे तेज चला राइट्स। इनकी बोर्ड बैठक है बोनस इशू के ऊपर 31 जुलाई को, उससे पहले ये स्टॉक तेज हो गया और ये स्टॉक 14.25% चढ़ा है। मैसडॉक 10% चढ़ता हुआ नजर आया। आरबीएनएल 10% ऊपर, इरकॉन 9% चढ़ा, ईआईडी पैरी 8% ऊपर, केन्स, टीवी18 ब्रॉडकास्ट, एनबीसीसी 7.5% से 8% का जंप था। 361 दीपक फर्टिलाइजर, कर्नाटका बैंक, कैंप्स जैसे स्टॉक 6% से 7% चढ़ते हुए नजर आए। मिड कैप लूजर्स भी हैं, जिसमें इक्विटास बैंक 5% टूटा है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक 5% नीचे रहा, स्पंदाना स्फूर्ति 5% टूटा, वंडरला, आरती ड्रग्स, लेटेंट व्यू, एनआईएससीएल, सीएसबी बैंक, ये सब स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। सेक्टर्स तो थे दो, डिफेंस और रेलवेज। बहुत ही गजब की खरीदारी, निचले स्तरों से पलट गए। सबसे तेज चला मैसडॉक, करीब करीब 10% चढ़ गया। कोची शिपयार्ड, गार्डन रीच, जेनटेक 5% का अपर सर्किट था।
BDL 4% चढ़े हैं, BEL 3.5% ऊपर, BEML 3.5% ऊपर रहा। रेलवेज में राइट सबसे तेज चला है 14.5%, इसके अलावा RVNL 10.5% चढ़ा, इरकॉन 9% ऊपर, IRFC 6.5% चढ़ गया, रेलटेल 5% चढ़ गया, टीटागढ़, टेक्स मैको रेल, ये सब स्टॉक्स तेज थे और हड़कंप मचा हुआ था रेलवे स्टॉक्स में पोस्ट बजट, लेकिन नेस्ले थ्रो से इतना शार्प मूव था आज के सत्र में। इसके अलावा केमिकल्स में खरीदारी थी, सुमिटोमो केमिकल 5.5% ऊपर, आर्चिन केमिकल 5.5% ऊपर, PI इंडस्ट्री 4.5% चढ़ा है, अतुल 4% चढ़ता हुआ नजर आया, नियोजन, दीपक नाइट्राइट, टाटा केमिकल, SRF सब पॉजिटिव थे। सरकारी बैंक्स जब बाजार शुरू हुआ था तो बहुत तेज चल रहे थे, PNB के नंबर्स आए बहुत ही अच्छे, उसके बाद PNB का स्टॉक ही एकदम से रिवर्सल दे गया, ये 6% क्लोज टू क्लोज बढ़कर बंद हुआ है, लेकिन साथ साथ जो चले वो थे बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक 3% से 5% ऊपर। अच्छा, इंट्राडे में प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है, ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाए तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग के साथ बंद हुए हैं, लेकिन फिर भी हरे निशान की क्लोजिंग दिखा रहे थे। बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, IOB, SBI सब पॉजिटिव। रियल एस्टेट स्टॉक्स में DLF सबसे तेज चला है 5.5%, प्रेस्टीज 2.5% ऊपर, फिनिक्स लिमिटेड 2.5% चढ़ गया, ब्रिगेड, महिंद्रा लाइफ, ओब्रो रियल्टी, ये सब स्टॉक्स पॉजिटिव बंद हुए हैं। और ऑटोज में सबसे तेज चला है अशोक लेलैंड, ये स्टॉक 4% तेज था, भारत फोर्ड 3.25% ऊपर, M&M, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, मारुति, बजाज ऑटो सब पॉजिटिव। ऑयल एंड गैस प्ले पॉजिटिव हुआ ऑयल इंडिया के लिए, 4.25% चढ़ा है, गुजरात गैस 3.25% ऊपर रहा, BPCL, IOC, HPCL 1.5% से 3% चढ़ते हुए नजर आए। वैसे यहाँ पर ना नतीजों का इम्पैक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में, देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस आती है। GSPL और रिलायंस भी पॉजिटिव रहे। अब आगे क्या होगा देखिए, आज बाजार ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाया, रिकॉर्ड स्तर पे पहुंचा था निफ्टी, लेकिन एकदम से ऐसा लगा 25,000 के आसपास कोई बेचने के लिए बैठा है और इतनी जोरदार तरीके से बेच गए जिसको संभालना ही मुश्किल हो रहा था। इंट्राडे में ऐसे सौदे संभलते हैं नहीं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होते हैं, अगर वो भी लगाओ तो, क्योंकि कन्विक्शन इतनी हाई थी कि निकल जाएंगे 25,000 का लेवल पे निकल जाएगा, लेकिन बिल्कुल ही बाजी पलट गई। ऊपरी स्तरों पर एकदम से बियर्स एक्टिव होते हुए नजर आए, 25,000 की स्ट्राइक पर कॉल राइटर्स एक्टिव हैं। बुल्स 24,900 का जोन जो है वो बचा नहीं पाए, उसके नीचे जाके बंद हुए। बस एक राहत ये थी कि 24,800 को क्लोजिंग बेसिस पे बचा लिया, चलो भैया इतना ही ठीक था, लेकिन जिस लेवल पे ओपन हुए थे ना उसके नीचे नीचे जाके बंद हो रहे हो आप, निफ्टी पर भी और निफ्टी बैंक पे भी, तो टेक्निकली तो ठीक बात नहीं है। अगर तेजी बननी थी तो आपको कॉन्टिन्यूएशन दिखाना चाहिए था, 24,900 के ऊपर बंद हो जाते और कॉन्फिडेंस आता, लेकिन वैसा हो नहीं पाया आज मार्केट में। तो थोड़ी कॉम्प्लेक्स मार्केट हो गई थी, और ऐसी मार्केट में ना ओवरनाइट पोजीशंस कैरी करने में भी एकदम से डर लगता है कि ये क्या हो रहा है मार्केट पे। और ऊपर से US FOMC की पॉलिसी बैठक भी शुरू हो रही है, तो वो 30 और 31 जुलाई को वो बैठक है। US फेड ब्याज रोक के ऊपर फैसला करेगा, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो ऐसे मूड माहौल में बड़ी पोजीशंस तो कोई कैरी करेगा नहीं, और ऊपर से डायरेक्शनल पोजीशन तो बिल्कुल ही कैरी नहीं करेगा। थोड़ी हेज करके जा रहे हो तो फिर भी ठीक, लेकिन डायरेक्शनली प्ले करने वाली मार्केट तो आज प्रूफ हो गया कि भैया ये है नहीं, ये उठापटक दिखाएगी। निफ्टी 3 सत्रों में 24,211 से दौड़ता दौड़ता 24,999 के लेवल पे पहुंच गया था सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशंस में। फिर आई मुनाफा वसूली एकदम से आज, तो ऊपरी स्तरों पे मुनाफा वसूली हो गई, रेजिस्टेंस लेवल्स के आसपास और सपोर्ट जोन्स के आसपास खरीदारी होगी। अभी तो ऐसा लग रहा है 24,750 से लेकर 24,700 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहेगा मार्केट के लिए। सपोर्ट पर खरीदारी और रेजिस्टेंस पर बिकवाली करें। 30 और 31 जुलाई को US FOMC की पॉलिसी बैठक है। ये 31 जुलाई को भारत के समय अनुसार देर रात को US फेड पॉलिसी डिसीजन देगा। ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ इस बार की उम्मीद है नहीं, लेकिन फ्यूचर आउटलुक के ऊपर US फेड चेयर जो भी बोलेंगे ब्याज दरों को लेकर, उसको एक बड़ा इंपैक्ट पड़ेगा अमेरिकन मार्केट्स पे भी और वर्ल्ड मार्केट्स पे भी। अमेरिकन मार्केट्स भी तेज होना शुरू हो गए हैं वैसे। इस हफ्ते बैंक ऑफ जापान और बैंक ऑफ इंग्लैंड की पॉलिसी आएगी, लेकिन बाजार में उठापटक देखने को मिलेगी। ये क्लियर कट डायरेक्शनल मूव नहीं होगा। इस बार पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। पोजीशन साइजेस कम रखें और नियमित रूप से सिस्टमैटिकली अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो मार्केट में तो ठीक, छोटे छोटे टुकड़ों में खरीदिए और ऐसे ही प्रॉफिट बुकिंग भी कीजिए, क्योंकि मार्केट एकदम से बहुत स्ट्रेच है। अभी तो हम सपोर्ट जोन्स को बरकरार रखे हुए हैं, देखते हैं दोबारा से रीअटेम्प्ट करते हैं कि नहीं, लेकिन आज थोड़ा कॉन्फिडेंस हिला 25,000 के स्तर के आसपास जाके। तो अगर निचले स्तरों पे मार्केट आएगी तो फिर से खरीदारी के ही सौदे बनेंगे, बाय एंड डिप्स की मार्केट बनती हुई नजर आएगी। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।